हेलो साथियों, मैं रवीन खान आपका दोस्त। और आज एक खास डिस्कशन आप लोगों से करने जा रहा हूँ। मेरा डिस्कशन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और मेरे उन साथियों से जुड़ा हुआ है जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से जुड़े हुए दो तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग स्कैमर्स होते हैं, कुछ लोग जेन्युइन होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको अपने ओपिनियन के जरिए बताना चाहूँगा कि दो तरह के प्लान खास करके मार्केट में इस टाइम चलन में है। पहला प्लान जो सबसे बेहतरीन माना जाता है, जो इस इंडस्ट्री की नीड है, वो है स्टेकिंग प्लान्स, स्टेकिंग प्रोग्राम्स, जिसमें किसी भी ब्लॉकचेन की या किसी भी टोकन की स्टेकिंग होती है। स्टेकिंग के जरिए उसकी होल्डिंग भी बढ़ती है और होल्डर्स को इनकम आती है डेली बेसिस पे। ये अच्छी खासी अर्निंग है, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना पड़ता है एक अच्छे कॉइन का या अच्छे टोकन का, जिसका प्राइस जो है फेक से अप ना हो, फेक से डाउन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो जिसके प्राइस में। ऐसा एक अच्छा कॉइन या टोकन आप सजेस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ये स्टेकिंग प्रोग्राम इस इंडस्ट्री का बेहतरीन प्रोग्राम बन सकता है। दूसरा जो प्लान होता है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में अभी चल रहा है, जिसको लोग इस तरीके से बताते हैं कि मतलब वो ये समझते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम या सबसे बड़ी कंपनी उनके पास में है। दरअसल वो जुड़े होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेकिंग प्रोग्राम की तुलना में बहुत छोटा प्रोग्राम होता है। स्टेकिंग प्रोग्राम डायरेक्टली ब्लॉकचेन से या डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए एसेट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं, लेकिन हमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे प्लान बना के समझाया जाता है वो एक तरीके से क्राउड फंडिंग होती है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है किसी भी ब्लॉकचेन पे, जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना। जब तक उस पर क्राउड काम कर रहा होता है तब तक उसमें आपकी वर्किंग से या क्राउड की नॉन वर्किंग से आपको पैसा आता है। या तो उसमें क्राउड खत्म हो जाता है या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें दो वजह हैं कि मार्केट में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके पीछे के मालिक से कोई मतलब नहीं होता। असल में मालिक होता ही नहीं है, कंपनी का ऑफिस नहीं होता, कंपनी के पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है किसी ब्लॉकचेन पे जो सिर्फ लोगों से चलता है। जिस दिन लोग उसको छोड़ जाते हैं या तो वो तब बंद हो जाता है, या फिर जो सेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं वो एक दिन क्लोज किए जाते हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस आता है हर दिन, उनका हर महीने उनका मेंटेनेंस दिया जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं वैसे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे ट्रॉन स्क्वायर आया था, सबसे ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान ट्रॉन पे आए और ज्यादातर प्लान आज बंद हो चुके हैं, इसलिए ट्रॉन एक जो है बदनाम करेंसी बन चुकी है। लेकिन ट्रॉन की जो ब्लॉकचेन है वो जेन्युइन है। ट्रॉन खुद भी एक रियल क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन सिस्टम है, लेकिन उसका कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वालों ने गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उससे लोग कुछ हद तक नेगेटिव है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। 50,000 से 1.5 लाख रुपए में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और डिसेंट्रलाइज होने के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी की जाती है। ना के बराबर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज पूरे वर्ल्ड में डिसेंट्रलाइज है, ज्यादातर सेंट्रलाइज होते हैं। हर किसी का मालिक है, उसी के हाथ में उसकी क्लोजिंग और उसका ओपनिंग होता है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा फोकस आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ज्यादा फोकस करूंगा आपको कि आप जो है स्टेकिंग प्रोग्राम से जुड़े। लेकिन स्टेकिंग प्रोग्राम्स में भी मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी नॉलेज लोगों को दी है, लेकिन मैं स्पेशली आपको कहूं कि आज की डेट में दुनिया भर के स्टेकिंग प्लान्स मौजूद हैं मार्केट में। ज़्यादातर प्लान, मैं ये कहूं कि 99% प्लान जो हैं वो टोकन्स पे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन के प्लान जो हैं वो अभी तक मार्केट में डायरेक्टली एफिलिएट से जुड़े नहीं हैं। एक दो प्लान अभी डायरेक्टली मार्केट से जुड़े हैं, लेकिन लोगों के पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो प्लान स्टेकिंग के तौर पे आए हैं लेकिन वो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए नहीं है या वो ब्लॉकचेन ही नहीं है, ऐसे प्लानों को इग्नोर किया जाए। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखाने वाले प्लान्स, बहुत ज़्यादा लेवल इनकम देने वाले प्लान्स और बहुत ज़्यादा ओवर कमिटेड करने वाले प्लान जो होते हैं वो इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। एक स्टेकिंग प्रोग्राम का अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उसमें आपको सबसे बेहतरीन जो देखना होता है वो ये है कि आप उसकी ब्लॉकचेन सिस्टम को सर्च करें, क्या उसकी खुद की ब्लॉकचेन है। अगर वो खुद की ब्लॉकचेन पे काम करता है तो उसका स्टेकिंग प्रोग्राम कहीं हद तक सेफ होता है। दूसरा, एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि अगर उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाई हैं और सारी एफिलिएट प्रोग्राम उस कॉइन या टोकन में ही बनाई गई है, तो उसके वो स्कैम तो नहीं करेगा, लेकिन उसके प्राइस का जो है ना सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से डंप खाने का एक रिस्क होता है। अगर प्राइस डंप चला जाए तो स्टेकिंग प्रोग्राम भी एक तरीके से नाकामयाब साबित होता है।
इन दोनों प्लान में से मैं अभी भी पक्ष लेता हूं स्टेकिंग प्रोग्राम का, क्योंकि स्टेकिंग प्रोग्राम सेफ होता है बजाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लोगों को डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे पैसा इकट्ठा करने का एक सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज्ड के नाम पे 99% प्रोग्राम सेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो आपको बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे प्लान भी हैं जिनमें जाएं, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको नॉन वर्किंग के नाम पे सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा क्राउड का। अगर आपके अपलाइन डाउनलाइन अच्छे काम कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी बढ़िया काम कर रही है, तो चांसेस हैं कि आपकी नॉन वर्किंग आएगी, नहीं तो वो पूरी तरीके से वर्किंग पे डिपेंडेंट होता है। अगर किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा नॉन वर्किंग दिखाई गई है तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको एक दिन खा जाएगा, वो एक दिन आपका पैसा इकट्ठा करके चला जाएगा। लेकिन अगर स्टेकिंग प्रोग्राम में आप जाते हैं तो स्टेकिंग प्रोग्राम का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ टोकन्स रोजमर्रा की जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग प्लान लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका काम क्रिप्टो करेंसी को आगे बढ़ाना नहीं है, ज्यादातर का काम सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक अच्छी स्टेकिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या किसी सेफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लान को ज्वाइन करना चाहिए। इनमें से अभी भी मैं सेलेक्ट करूंगा कि आप ऐसी ब्लॉकचेन सिस्टम को स्टेकिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट करें जो सेफ हो। उसको आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें क्या उसकी ब्लॉकचेन जो है वेरीफाइड है। उसके अलावा आप जाके देखें डेफी लामा चेन्स पे क्या वो ब्लॉकचेन वेरीफाइड है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जो लोग हाई रिटर्न्स दिखाते हैं उन लोगों से थोड़े से सावधान हो जाए, क्योंकि हाई रिटर्न्स दिखाने वाले लोग इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गायब हुए अभी तक। और आरओआई प्लान जो है उनसे दूर रहें, क्योंकि आरओआई प्लान कोई प्लान ही नहीं होता है। आरओआई प्लान सिर्फ एक लूट होती है और हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई आरओआई प्लान मार्केट से गायब हो रहा है। दूसरे नंबर जो सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं मार्केट में वो टोकन्स के नाम पे किए जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज नए टोकन्स आ रहे हैं। वो स्टेकिंग प्रोग्राम बनाते हैं, लोगों को लगता है कि शुरुआत हुई है तो प्राइस अच्छा खासा मिल रहा है और बाद में बढ़ेगा, लेकिन जब तक आपका खुद का पैसा अनलॉक होगा उससे पहले या तो कंपनी गायब हो जाएगी या प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, एक सही सजेशन आप करें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप थोड़ा कम फोकस करें, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 80 से 90% लोग सिर्फ पैसा लगा के जो है इंतजार करते हैं पैसे का। 80 से 90% लोग पैसा नहीं कमा सकते उसमें। जिनकी अच्छी नेटवर्क पावर है, जिनकी वर्थ है, जिनका अच्छा नेटवर्क है वो कमा सकेंगे, या जिनको अपलाइन डाउनलाइन से बड़े अच्छा सिस्टम मिल गया वो कमा सकेंगे। लेकिन स्टेकिंग प्रोग्राम अगर मजबूत है तो हर बंदा डेली बेस पे एक रियल इनकम करेगा और एक वक्त के बाद में अच्छी खासी अर्निंग उसके हाथ में होगी। स्टेकिंग प्रोग्राम रियल में ब्लॉकचेन सिस्टम से जुड़ा होता है, लेकिन हर करेंसी को आप रियल करेंसी ना समझे, उसके पीछे भी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ हद तक मैंने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप रियल करेंसी का पता करें, रियल ब्लॉकचेन का पता करें। अगर फिर भी किसी को लगता है कि हमें जानना है कि असली ब्लॉकचेन कौन सी होती है या टोकन्स कौन से होते हैं, तो उसके पीछे मैंने कुछ वीडियोस दिए हुए हैं मेरे इसी चैनल को। आप जब छानबीन करेंगे तो कुछ वीडियोज आपको इससे संबंधित मिलेंगे। मैं कोई एमएलएम को प्रमोट, सिर्फ एक एमएलएम को प्रमोट करने वाला पर्सन नहीं हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोग अवेयर हो जाएं, क्योंकि हमारे पास इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ 4 से 5 साल का एक अच्छा तजुर्बा है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को स्कैम होने से बचाया है और आज भी हम उनको एक सही रास्ते पे चल करके अच्छी खासी अर्निंग दिला पा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मेरा पर्पज इस वीडियो में किसी कंपनी को प्रमोट करना नहीं था, लेकिन जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाई है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम से जितना हो सके बचें, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम हर किसी के लिए नहीं होता। जिनकी वर्किंग अच्छी है, जिनकी टीम अच्छी है, जिनको अपलाइन से अच्छे टाइम पे लिंक मिल गया, यानी शुरुआती लिंक जिनको अच्छा मिला होता है उनको आता है। और स्टेकिंग प्रोग्राम में हर किसी को डेली बेस पे उसके लगाए हुए अमाउंट के अनुसार इनकम होती है और लगातार होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी का चुनाव करें, अच्छे कॉइन का चुनाव करें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वहां पे देखें कि वो क्या डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा कि उसमें आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स तो नहीं दिखाए गए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न्स अगर दिखाया जा रहा है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक उसका क्राउड चल रहा है, जब तक आ रहा है, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में किसी भी तरीके से उसका क्राउड कहीं शिफ्ट हो गया या नहीं आया तो वो क्लोज होना तय है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर और जानकारी आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ भी सवाल जो हैं वो इससे संबंधित आप सवाल जो हैं वो करें। मुझे उम्मीद है कि मैं उनका एक बेहतरीन आंसर आपके लिए निकाल पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच।